झोपड़ी के भीतर दीपक की लौ हल्के हल्के कांप रही थी। शहजादी आर्या और थकी हारी शहजादी जैनम आमने सामने बैठी थी। जैनम के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, जैसे वर्षों का दर्द आज बहकर बाहर आ गया हो। आर्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी जैनम ने कांपती आवाज में वो राज बताया जिसे सुनकर आर्या की सांसें रुक सी गईं। जैनम ने बताया कि उसे हिरनी बनाने वाला तांत्रिक अकेला नहीं था। जंगल के भीतर पहाड़ियों के नीचे एक काली गुफा है, जहां कई और बेगुनाह स्त्रियां और कन्याएं कैद हैं। वे सभी अलग अलग राजघरानों से थीं और सबको किसी न किसी श्राप में बांध दिया गया था। तांत्रिक उन सब की पीड़ा से अपनी शक्ति बढ़ाता था। अचानक बाहर से टहनियों के टूटने की आवाज आई। आर्या ने तलवार संभाली और झोपड़ी से बाहर निकली। दूर अंधेरे में किसी की परछाई तेजी से हिलती दिखी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अगले ही पल हवा भारी हो गई और जंगल में अजीब सी गूंज फैल गई। शहजादी, तुमने जो तोड़ा है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैनम घबरा गई। उसने बताया कि तांत्रिक का असली गुरु अब भी जीवित है, एक ऐसा आलिम जिसने वर्षों पहले आत्माओं से समझौता किया था। वही इस पूरे जंगल की शक्ति का स्रोत है। अगर उसे रोका नहीं गया तो यह अंधकार पूरे राज्य तक फैल जाएगा। आर्या ने घोड़े की लगाम कसते हुए कहा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। अगर यह जंगल किसी के भय से कांप रहा है तो आज उसे न्याय की आहट सुननी होगी। वे दोनों गुफा की ओर बढ़ चली। जैसे जैसे वे आगे बढ़ी, रोशनी कम होती गई और जमीन पर अजीब चिन्ह उभरने लगे। तभी अचानक सामने पत्थर की दीवार अपने आप खुलने लगी और भीतर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। जैनम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये मेरी बेटी की आवाज है। आर्या ने तलवार उठा ली। गुफा के भीतर क्या छुपा है, मुक्ति या विनाश, ये जानना अब टाला नहीं जा सकता था। क्या गुफा के भीतर जैनम की बेटी जिंदा है? क्या अलिम का अंधकार आर्या को रोक पाएगा, या ये यात्रा किसी और भी भयानक सच की ओर ले जाएगी? इन सवालों के जवाब मिलेंगे भाग 3 में।